मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण शर्मा। आज हमारी मौजूदगी है दानपुर ब्लॉक में एक गांव पड़ता है इछावरी। वहां पे आज हमारी मौजूदगी है। इस समय हम वहां मौजूद हैं। यहां पे प्रधान पद के एक प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह जी। आज उनसे हम रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे कि वो आगे प्रधान पद के प्रत्याशी हैं तो वो क्या सोच लेके यहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आगे आने वाले 5 साल में क्या विकास कार्य करेंगे। जो जनता और प्रधानों से त्रस्त रही है, परेशान रही है, उनसे अलग करेंगे या जैसे और प्रधान हमेशा करते आए हैं वही काम वो करेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ के ग्राम प्रधान के पद के जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह जी। आज हम आए जयप्रकाश, ज़रा दिखाएं ज़रा। यहाँ पे हमारे नरेंद्र सिंह जी हैं। क्या नाम है सर आपका? जी नरेंद्र सिंह, गांव इछावरी। हाँ ग्राम इछावरी। यहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। हाँ जी, हम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अब आप प्रत्याशी पद की दौड़ में हैं, और भी लोग होंगे, आप खड़े हुए हैं। अब क्या उद्देश्य लेके आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जनता के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जनता की कैसे सुनेंगे, बताएं जरा 2 शब्द। जी, जनता के बीच जाएंगे, उनकी घर घर जाके परेशानी पूछेंगे क्या है, उन लोगों से पूछेंगे, सलाह मशवरा करेंगे और विकास कार्य करेंगे। विकास कार्य करेंगे। अच्छा, हमने हमेशा एक चुनाव में एक चीज़ देखी है नरेंद्र सिंह जी, कि जो चुनाव लड़ता है ना, वो कारण क्या है? कोई पैसे बांट रहा है, कोई शराब बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है। अब जनता ले तो लेती है, लेकिन फिर समस्या क्या आती है? ना तो जनता प्रधान से कह पाती है। हम अधिकतर गांव में ये देख रहे हैं, ना फिर प्रधान उनकी सुनता है, क्योंकि हर प्रधान इतने पैसे खर्च करके आ चुका होता है। तो बड़ी ये दिक्कत है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये पैसे, दारू, छड़े के लालच के चक्कर में आके लोग अपना वोट बर्बाद ना करें। हाँ, ये बात अच्छे अपना सोच समझ के, अगर उन्होंने ये छड़े के लालच के चक्कर में अपना वोट बर्बाद कर देंगे तो उनके 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, इसलिए अपना वोट अच्छी जगह दें, अच्छे प्रत्याशी को दें, जो काम करे उसको चुने। हाँ, जो गाँव का विकास हो जाए, हो सके उसको दें। क्या आपके गांव में पिछले 5 साल में क्या काम नहीं हुआ? आप गांव में रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप गांव से जुड़े हुए हैं, तो क्या नया करना चाहेंगे? सफाई को लेके, कोई बुजुर्गों को लेके कोई योजना आती है, वो हर घर तक कैसे पहुंचेगी और कैसे पता चलेगा यहाँ की हमारी मातृशक्ति को, माता बहनों को, हमारे भाइयों को? देखो जी, जो भी योजना आती है, हमारे बुजुर्ग है, महिला है, उनके लिए घर घर जाके अवगत कराएंगे कि ये योजना है, इनसे थोड़ा लाभ उठाया जाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जागरूक नहीं हो पाते हैं, जैसे हमारी माता बहनें घर में रहती हैं, बाहर निकल नहीं पाती हैं, वृद्धा पेंशन आती है, हमारी कन्याओं के लिए आती है, स्कूल की योजना आती है, और भी सारी भतरी योजना आती हैं जो लोगों तक पता नहीं चलती हैं। उस पे क्या विशेष करेंगे? मीटिंग करेंगे, घर घर जाके बताएंगे लोगों को। हाँ। उससे अवगत कराएंगे, सारे काम हो जाएंगे। उनके घर जाके जाएंगे तो बताएंगे, नहीं चल पाते हैं तो उनके घर जाएंगे, जो चाहे मीटिंग करेंगे। हो सकता है नहीं किसी के पास खबर जाए तो उनके घर जाके अवगत कराएंगे उन लोगों को। अच्छा, ये जो ग्राम पंचायत अभी बनी हुई है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं? यहाँ पे प्रधान जी बैठ जाते हैं, हमारे सचिव आते बैठ जाते हैं, ठीक है, और बस अपना समय गुजारा और अपना निकल गए। इस पे क्या अलग करेंगे? इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए जनता ही जाने। हाँ। जो भी जनता विशेष है, जो हमारे को बताएंगे ये करना है जी, तो उनका काम करेंगे। उनको आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने स्तर पर काम करेंगे। जो हमारे गांव के लोग बोलेंगे कि भैया ये परेशानी है, तो उनके लिए बोलेंगे। जो भी आते हैं लोग गांव के लिए, जैसे पटवारी है और सेक्रेटरी वगैरह हैं, ये जो लोग आते हैं, इनको अपने बोलेंगे मदद करने के लिए। अच्छा नरेंद्र सिंह जी, मैंने कई गाँव में जाके देखा कि चुनाव लड़ते वक्त तो बहुत दावे किए जाते हैं, हर प्रत्याशी द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ठीक है। मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं। उसके बाद में जब वो प्रत्याशी जीत जाता है, जो जनता आपको वोट देती है, आप फिर क्या करते हैं? ग्राम प्रधान हैं, हमारे और भी लोग हैं, विधायक हैं, एमएलए एमपी हैं, ये हर किसी का है कि उसके बाद में उसी जनता को जो वोट देती है, चुनाव जिताती है, जिता के आपको भेजती है, प्रधान चुनती है, हम उस जनता को भूल जाते हैं। उसके कार्य फिर जो वो बेचारा कहता रहेगा, बुलाता रहेगा, तो क्या वही आप करेंगे या आप कुछ अलग करेंगे? नहीं जी, मैं ऐसा क्यों करूँगा। हाँ। मैं जनता के बीच जाऊँगा, उनकी समस्या करूँगा और उनके लिए छूट भी दूंगा। हाँ। दिन रात कभी भी आपकी समस्या है, कोई परेशानी है, मेरे से आके मिले। अगर मेरे से जो होगा मैं उनके लिए करूँगा। अच्छा, सपोज मान के चलो
अभी मैं हूँ इस गांव में, या अभी ये जनता खड़ी है, देखो हमारे पीछे सबको दिखाना जयप्रकाश, कि सब लोग देखेंगे इसको कि जनता है। अभी सपोज मान लो रात में किसी को परेशानी हो 11-12 बजे और आपके पास कोई आया, बहुत से लोग क्या करते हैं कि आप सो रहे हैं तो कि मैं सो रहा हूँ, घर वालों ने मना कर दी कि नहीं प्रधान जी है नहीं, प्रधान जी घर में बैठे हुए हैं, तो ये रहेगा या इससे अलग रहेगा आपका विषय? नहीं जी, देखो सेवा करना, सेवा के लिए हम प्रधान पद के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं। और अब तो प्रधान पद के लिए कर रहे हैं, हमारा तो पहले से स्वभाव रहा है मदद करना, और आगे भी करते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि प्रधानी के लिए ही करें हम, और करेंगे आगे, चलता रहेगा ऐसा ही अपना, तो आगे चलेगा। तो यानी कि हम एक भरोसा करें, यहाँ की जनता, इस गांव की जनता, इछावरी की जनता ये भरोसा करें कि हम जो प्रधान चुनने जा रहे हैं, हम सही प्रधान चुन रहे हैं। हाँ जी, ये तो जनता को करना है, निर्णय लेना है क्या करना है, हमारे को सही प्रत्याशी चुने। हाँ। किसी के बहकावे में, दारू शराब क्षणिक लालच के चक्कर में नहीं आए। अच्छा अच्छा, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, प्रधान जी से तो हमने कई सवाल किए, यहाँ के कुछ लोग खड़े हैं, बाबूजी हैं, बाबूजी बैठे हैं, तो जरा इनसे भी जानेंगे। हाँ बैठे जरा, कि आप इसी गांव से हैं? हम बाहर से हैं। बाहर से हैं। हाँ। नरेंद्र सिंह जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं, हम तो गांव के सभी लोगों को जानते हैं। सभी लोगों को जानते हैं। हाँ अब ये प्रधान पद के लिए खड़े हो रहे हैं, हाँ, अब क्या कहेंगे इनके बारे में? हम सभी को आशीर्वाद देंगे। नहीं, कोई- आशीर्वाद तो आप देंगे। हाँ, हाँ। लेकिन कैसे व्यक्ति हैं ये, कुछ पता है नरेंद्र सिंह जी के बारे में? हाँ ठीक, कैसे आदमी हैं ये? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ अगर ये चुनाव जीत गए प्रधान पद का, हाँ, तो क्या जनता की सेवा करेंगे? संभावना तो है कि करेंगे। उम्मीद आपको भी नहीं है? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हाँ। अभी पहले से कर रहे हैं तो पद पाने पर तो और करना चाहिए। और करना चाहिए। हाँ। अच्छा, इसी कड़ी में एक बाबूजी बैठे हुए हैं, जरा इनसे भी दो शब्द। कैसे हैं प्रधान पद के प्रत्याशी? बढ़िया है अभी। बढ़िया है। हाँ तो अगर ये जीत गए तो क्या आपको लगता है कि गांव सुधरेगा? हाँ, गाँव सुधरेगा। जो योजनाएं आती हैं हाँ, वो लागू होंगी? हाँ लागू होंगी, और सबको फायदा मिलेगा? सबको फायदा मिलेगा। 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 चलो, आश्वस्त है यहाँ की जनता। यहाँ देखो इसी बीच में ये और बैठे, क्या नाम है बाबूजी आपका? पप्पू। पप्पू। नरेंद्र सिंह जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। प्रधान पद के लिए खड़े हो रहे हैं। हाँ आप ही लोग खड़ा कर रहे हैं उन्हें। हाँ, खड़ा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जीतने के बाद वो आपकी सुनेंगे? हाँ बढ़िया सुनेंगे। अच्छा, नहीं सुनी फिर क्या करेंगे? हैं? ऐसा हो नहीं सकता है जो नहीं सुने। नहीं, हमने अधिकतर गांव कवरेज किए हैं। पहले तो प्रधान हाँ। जो है वो नहीं सुनते हैं, और ये तो बगैर प्रधान के ही सुनते हैं। सुन रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं काम कर रहा है बगैर प्रधान के। जमीनी स्तर पे। हैं? हाँ अच्छा, बढ़िया। तो आपको पूर्ण भरोसा है? हाँ, तो पूरा भरोसा है। हाँ, ये देखो, ये होना चाहिए, एक पूर्ण अपना जो प्रत्याशी खड़ा है ना, उसके प्रति भरोसा भी होना चाहिए पब्लिक का, जनता का। अब देखें ये बाबूजी बैठे हुए हैं, नाम पहले जानेंगे बाबूजी आपका? छोटे लाल। छोटे लाल। इसी गांव से हैं? इसी गांव से। अगर मान के चलो हाँ जी। आपके नरेंद्र सिंह जी जीत गए, हाँ और आप कोई काम लेके गए, कोई भी काम लेके गए, तो आपको पूर्ण भरोसा है कि वो काम आपका होगा? ना, तो इन्हों की तो सेवा करने का मतलब पहले से ही चल रही है, कैसी कोई पहले से कर रहे हैं सेवा? अच्छा, तो पहले कभी खड़े नहीं हुए ये, हाँ, इस बार कैसे खड़े हैं? ये कोई उम्मीद ना है कि प्रधान के उस वास्ते रहे। अच्छा, हाँ, वह तरीका तो सही चल रहा है। देखो कहते हैं ना, जनता को भी भरोसा होना चाहिए जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है ना उसके प्रति। अब देखो इसी बीच में ये भैया हमारे युवा खड़े हुए हैं, अब हम कुछ युवाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि युवा शक्ति आज एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे देश में। क्या नाम है भैया आपका? संजू। संजू। जानते हैं नरेंद्र सिंह जी को? बहुत बढ़िया से। बढ़िया से। कैसे, घर के संबंध हैं हाँ जी। या दोस्ती है या कैसे, ना भाई, या गांव के नाते जानते हैं? गांव के नाते ही गांव जानते के हैं। नाते। अगर मान के चलो कि जीत गए, तब भरोसा है कि काम करेंगे? पूरा भरोसा है। अच्छा, अब नहीं किया काम उन्होंने, फिर क्या करोगे? पहले से करते आ रहे हैं। पहले से करते आ रहे हैं? नहीं, चलो पहले से तो करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है पद आने के बाद में, जो पद आने के बाद में ना घमंड आ जाता है, पैसे का लालच। ये हर प्रधान यही कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, हर योजना। जो बंदा बाद में पहले नहीं से करते हैं। करता आ रहा है तो वो आगे भी करेगा, अच्छा, पद आने के बाद में और ज्यादा करेंगे? और ज्यादा करेंगे। हाँ, देखो ये है कि अभी बिना पद के कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, या जैसे भी सेवा कर रहे हैं इस गांव के लोगों की, बाद में हो सकता है कि और सेवा करें। तो आप चाहते हैं कि चुने जाएं ऐसे प्रत्याशी? बिल्कुल जी। अच्छा, प्रत्याशी की दौड़ में तो और भी लोग होंगे, वो भी आपके कहीं ना कहीं जानकार होंगे, भाई बंधु होंगे। नहीं, जो हमें अच्छा लगेगा उसी को चुनेंगे। उसको चुनेंगे। ये देखो, ये है, युवा ने बात सही कही कि जो हमारा प्रत्याशी अच्छा होगा उसको चुनेंगे। नाम क्या है आपका? पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र। कैसे हैं नरेंद्र सिंह जी? बहुत बढ़िया। व्यवहार में अच्छा कैसे हैं? व्यवहार में एक नंबर आदमी है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। काम आते हैं? बिल्कुल आते हैं।
कभी फ़ोन कर दो इमरजेंसी। तैयार हैं हर काम के लिए नरेंद्र बिल्कुल। सिंह जी? अच्छा, अभी सपोज मान के चलो आपने तो जिता दिया, उनके साथ दिन रात लगे रहे, मेहनत करी और आप ही का काम पड़ गया कुछ, अब नहीं किया इन्होंने, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई अगर हो गया तो? अरे नहीं, वो शुरू से ही सेवा करते हैं, शुरू से सेवा कर रहे सबकी हैं। सुनते हैं। अच्छा, तो इनका पूरा परिवार ही सेवा में लगा हुआ है क्या? जी हाँ, कोई भी हो, ये नहीं क्या कोई वैसे, कोई सब काम सबकी सुनते हैं? पिताजी भी हैं, पिताजी भी इनके कोई काम वाला आता है हाँ, तो वो भी मना नहीं करते हैं, ये हैं तो ये भी करते हैं अपनी तरफ से जो होता है, जो सेवा फुल सबके लिए। फुल वो रहते हैं। अच्छा, जो अब 5 साल जो अभी आपके गुजरे हैं गांव में, कैसे विकास कार्य हुए हैं 5 साल? ये एक नया सवाल किया मैंने। नहीं हुआ है, कम हुआ है, अभी हाल ही में सड़कें भी कुछ पड़ी हैं, लाइटिंग भी लगी है, मगर जो होना चाहिए जितना गवर्नमेंट से पैसा आता है उसका पूरा इस्तेमाल उतना नहीं है। अब मान के चलो, अब आपके जो प्रत्याशी खड़े हैं नरेंद्र सिंह जी, अब वो जीत गए, तो क्या वो जो अधूरे कार्य रह गए हैं गांव में, जो हो नहीं पाए, तो क्या वो पूरे करेंगे? है उम्मीद, है आशा? उससे बढ़ के होगा, उससे बढ़ के होगा, उससे बढ़ के है होगा। पूर्ण भरोसा? उससे बढ़ के होगा। अच्छा 200% बढ़ के होगा। अच्छा, कहते तो हर प्रधान यही है, हम और भी गांव में गए हैं, हर प्रधान यही कहता है कि मैं ये करूंगा, वहाँ उनके समर्थक भी यही कहते हैं, बाद में वही ढाक के 3 बात, बाद में काम होते नहीं है। नहीं ऐसा है, अंदर से तो आदमी का किसी का स्वभाव देखा नहीं जा सकता है, हाँ, कार्य करेगा उसी से पहचाना जा सकता है कि आदमी कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कार्य क्षेत्र कैसा है उसका, अच्छा है, बढ़िया है, कैसा है, उस हिसाब से पहचाना जा सकता है उसको। उस हिसाब से यानी कि आप लोगों को पूर्ण भरोसा है 200% काम ज़्यादा बढ़ के होगा। काम होगा और बढ़िया। जीतेंगे तो? हाँ, तो और कुछ कहना चाहेंगे गांव की जनता को? जनता को क्या, नरेंद्र भाई साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी पूर्ण बनाया उनको। बहुमत से? हाँ, पूर्ण बहुमत बहुमत से विजयी हाँ, बनाया। विजयी बनाया उनको। हाँ, अगर गांव का विकास कराना है तो। विकास कराना है तो। अच्छा, गांव में जैसे योजनाएं आती हैं, बहुत से प्रधान नहीं बताते हैं, है ना, योजना का लाभ हमारी माता बहनों को नहीं पहुंचता, युवाओं तक नहीं पहुंचता है, तो क्या हमारे प्रधान जी जो आपके नरेंद्र सिंह जी हैं, आपको है उम्मीद कि हर योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएंगे? देखो जो ऊपर से आएगी और इनके पास में आएगी, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि 100 में 100% पहुंचेगी। पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। अच्छा, बाकी अगर नहीं पहुंचेगी तो आप लोग पीछे हैं हाँ क्यों नहीं, धक्का देने के लिए? अरे क्यों नहीं, हाँ। क्यों नहीं। देखिए इस कड़ी में जयप्रकाश, जरा यहाँ कुछ लोग और बैठे हैं, ये बाबूजी बैठे हैं, जरा इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम नवल सिंह है साहब। नवल सिंह जी, क्या कहेंगे आपके जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं? योगी प्रत्याशी नए वाले हमारे मोदी कहते हैं, वैसे हम तो मोदी कह देते हैं, हाँ। वैसे नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र सिंह नाम है? हाँ। अच्छा, लेकिन अगर इस गांव में अगर मेरा नरेंद्र होता है हाँ, तो उस गांव को वह दिखा देगा कि क्या कहते हैं प्रधानी, क्या कहते हैं प्रधानी, क्या कहते हैं योजना आना और कहाँ लगाना। हाँ, पैसा आता है लेकिन सही जगह लगना चाहिए। लगना और लगेगा। अगर हो जाए मेरा ये नरेंद्र सिंह तो होगा, और बराबर होगा, और ठाकुर जी बाबा की जय जयकार हो। आए दिन 50-40 हज़ार रुपये खर्च करता है हर साल किस काम में? धर्म के काम में। अच्छा, अपनी जेब से? जी हाँ, अपनी जेब से। अच्छा, और उनका में एक छोटा सा एक चाचा लगता है वैसे मोहल्ला पड़ोस का, लेकिन इस जैसा आदमी गांव में नहीं है। अच्छा, जी हाँ, तो यहाँ की जनता को भी भरोसा है। अभी इधर कुछ लोग बोल रहे थे, कौन बोल रहा था कि पैसे खर्च करते हैं प्रधान जी? नरेंद्र सिंह जी, आप? नंद भैया पैसा खर्च कर, नंद भैया करना पैसा खर्च। नरेंद्र भैया, अच्छा, तो धर्म कर्म के काम ज्यादा करते हैं? हम काम ज्यादा ज्यादा? सब तो ज्यादा। अच्छा, कोई पैसे कोई पैसा नहीं है, हर संघ। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, धर्म कर्म के काम करते हैं, अब जैसे कोई गरीब कन्या है, किसी की शादी नहीं हो रही, कोई दिक्कत आ रही है, उसमें भी आगे रहते हैं? आगे रहते हैं उसमें भी, कि केवल धर्म कर्म के काम? उसमें भी देते हैं, सब में? उसमें भी देते हैं, उसमें भी। यानी कि देखो, जनता खुश है, और जनता के यहाँ चाहती भी है कि ये जीतें। जी, क्या कहेंगे और विशेष? जीतना और हारना तो एक ऊपर चीज़ वाले है। की चीज है, लेकिन धर्म के काम में पहले हैं आगे। गांव का हमारे प्रधान हो चुके 40 साल पुराना, आज तक आगे नहीं आया कभी भी। लेकिन कभी भी किसी धी बेटी की बात आती है, 1000-2000 रुपये फड़ाक से नहीं, एक पॉक्स में रख के ये कुल मिला करके मजे ले रहा है। अच्छा, इतना बट्टा बढ़िया है जो गांव का कि बनने लायक है और काम करने लायक है। ऐसा करेगा कि गांव को सिखा देगा कि प्रधानी क्या कहते हैं,
और प्रधान की योजना होती है कहाँ लग रही है, कहाँ लगेगी, ये दावा देता हूँ मैं एक अपने आप से बहुत बढ़िया बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी बहुत उम्र हैगी है, इन भाई साहब से छोटा हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है गाँव में। लेकिन करने वाले को कुछ नहीं किया और ना करने वाले को सब कुछ हुआ। कितने प्रधान देख लिए आपने इस गांव में? हमने देख लिया अब तक 1 2 3 4 5 6 गिन करके देख लिया हमें 10। अच्छा, लेकिन किसी को कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं किया। जो आदमी धर्म के स्थल के पैसा नहीं लगा सकता 1 रुपया, ऑब्जेक्शन उठा सकता है, ऑब्जेक्शन, और वो आदमी 10-10 हज़ार 20 हज़ार पर खर्च करता है, तो बताओ इसको आदमी कौन भूल जाएगा। ये है, देखो हम प्रधान जी से तो हमने बात की, लेकिन जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं ना, जयप्रकाश जरा पीछे से थोड़ा कवर कर लें, सबको दिखाएं, पब्लिक खड़ी है, कि वो भी चाहते हैं कि जीतें, क्योंकि ये व्यवहार की वजह से, इनका जो व्यवहार है नरेंद्र सिंह जी का, उसकी वजह से यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि एक बार ये जीतें और जीतने के बाद में वो काम करें जो आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया। होगा इनकी उम्मीदों पे खरा उतरे जनता के बीच में। उम्मीद पीछे, इनके पीछे उम्मीद जैसी इनकी है ना, धर्म के काम पे अब भी आज तक भी, और जितने गए हो जाएंगे गाँव के अंदर से, वो काम दिखा देंगे प्रधानी क्या होती है। ये नरेंद्र सिंह, और प्रधान पद जीतने के बाद में अगर घमंड आ गया तो नहीं, आज तक नहीं आएगा ना आएगा। अच्छा, इतने से इतने बड्डा हो गया आगे हमारे गांव का भतीजा हमारा, घमंड नहीं आएगा आज तक, चाहे करोड़पति है चाहे लखपति है, घमंड नहीं आया है। देखो जनता को भी पूर्ण भरोसा है, हम तीखे सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता को नहीं, काम करेगा तो करेगा तो करेगा, है यही है, बराबर करेगा, स्पष्ट कहना। ऐसा काम करेगा कि गांव को क्या दिखा देगा। 40 साल तक कोई काम नहीं हुआ है और एक प्रधान जीत जाएगा, कौन सा नया प्रत्याशी हमारा नरेंद्र सिंह, तो उस गांव को क्या दिखा देगा, इस गांव छावरी को क्या प्रधानी कायदे कहते हैं, कौन सी योजना है, कौन सी ना लगी गांव में। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ बाबूजी, आप तो काफ़ी पुराने हैं, उम्र भी होगी 50-55 साल की, हाँ मानिए इतनी ना। इस गांव का एक ऐसा कोई मुद्दा या एक ऐसी कोई चीज़ बताओ जो इतने सारे प्रधानों ने नहीं की हो और आपको उम्मीद हो कि नरेंद्र सिंह जी करेंगे। सुनो साहब, यहाँ पर आपके पीछे ही 200 मीटर पे एक घूरा स्टॉल है, घूरा जैसे कहते हैं कूड़ा, वहाँ 5 सीटें लगाई थी 40 साल पहले, फिर लगाई 10 साल पहले, फिर लगाई 5 साल पहले, अब 10 साल पहले, हाँ 5 सीटें लगा के मर गए सगरे, दादा बाप और बापू मर गो, दादा मर गो, काहे को सुनो। लेकिन यहाँ कोई जिला पंचायती मकान नहीं बना, न वो बनी पंचायत घर, दुनिया बन गया, और यहाँ कूड़ा आज भी पड़ रहा है। वो काम किसी प्रधान ने नहीं किया किसी प्रधान ने, बना ले जेब भरा मजा ले गए। अबे किसी गांव में आ रही गरीब आदमी देखो क्या कैसी बेटी की शादी होती है तो कहाँ होगी, छत पे, मकान में, कब दूसरे के किराए में। जब जगह पड़ी है 4 बीघा यहाँ, तो क्यों नहीं बनाते हो यहाँ, बसाओ दिए, धर्म पंचायत की जगह उसमें बसाओ दिए। मुझे कि ये एक मुद्दा जो आप बता रहे हैं आगे सत्य साहब, ये काफी समय से ऐसा ही पड़ा चला रहा है अब भी। अब आपको उम्मीद है कि आपके जो प्रत्याशी नरेंद्र सिंह जी जीतेंगे तो वो काम करेंगे, वो काम करेंगे जो 40 साल में नहीं हुआ, वो अब होगा और पक्का होगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, यहाँ की जनता से, आप गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र सिंह जी के बारे में? जनता से मैं कह रहा हूँ, देखो सभी लोगों से ये कह रहा हूँ कि सोच समझ के वोट डालो, जो आदमी जो वोट डालने लायक है उसे डालिएगा, और जो कुछ काम विकास कर सकता है उसको देखिएगा। वोट तो बहुत जाते हैं, दुनिया उड़ालते हैं पैसा के दम पे, कैसे भी साड़ी ले ली, शराब ले ली। हाँ, इंसानी रूप देखिएगा क्या करते हैं। जब धर्म के काम भी आज तक 20 साल तक करता आया है, उसको नहीं चुनोगे आप, किसको चुनोगे? देखो ये है हमारे बाबूजी हैं, जनता का भरोसा। अभी अगर कुछ लोगों से और बात करते हैं, ये बाबूजी हैं, क्या नाम है बाबूजी आपका? हमारा नाम डाल सिंह शर्मा। आपके गांव में एक प्रधान पद के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आदमी बढ़िया, बेहतरीन आदमी, बढ़िया आदमी, ठीक है, आदमी सही है। तो आपको उम्मीद है कि अगर वो जीत जाते हैं तो क्या करेंगे विकास गांव को? क्यों नहीं करेंगे साहब, है उम्मीद? है उम्मीद। अच्छा, तो आप चाहेंगे वो जीते?
हाँ क्यों नहीं साहब, नया नया होना चाहिए प्रधान। नया होना चाहिए, और? अब युवा होना चाहिए, और क्या, युवा पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब ये बिल्कुल, क्या फायदा, अंगूठा छाप लगा दो, बेकार है, ये कही है बाबूजी आपने ये बात। बेकार है। हाँ, को तो ऐसे प्रधान चुनने नहीं चाहिए। नहीं वो तो बेकार है, हाँ। को तो बेकार है, पर गांव का विकास नहीं हो पाता नहीं है। होता है। अच्छा, अब मैंने कई बार देखा है कि इसमें हमारी कुछ जनता की भी कमी रहती है बाबूजी। हाँ साहब सही कह रहे हो। देखो, हम प्रधान से तो चाहेंगे, सारी उम्मीद हमारी प्रधान पे होती है, ये भी करेगा, वो भी करेगा, गांव की सफाई भी करेगा, सारी योजना बताएगा, पेंशन भी देगा, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पैसे के लालच में, शराब के लालच में बस खाना सही खा रहे हैं, साड़ियाँ ले रहे हैं, तो कभी जनता की भी तो है। पर योग्य करो, जो योग्य लायक है आदमी उसके लिए चुनना जो जिस लायक है चाहिए, उसे चुनो। उसे चलो। हाँ। वो बेकार है जो अंगूठा छाप आदमी, वो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर तो पाता। आपको लगता है कि अगर नरेंद्र सिंह जी जीतते हैं तो गांव का विकास होगा? क्यों नहीं होगा, बढ़िया होगा, पूर्ण भरोसा है, बढ़िया होगा। पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। हाँ देखो, हमारे ऐसे बुजुर्ग भी हैं गांव में, 50-50, 60-60 साल के हैं, कि हमारे युवाओं को तो भरोसा है, हमारे बुजुर्गों को भी भरोसा है, जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह जी पर। और भैया देखो, एक मिनट और मिल जाऊंगा, ये जो गौशाला हैं, जो बेजार बेचारे परेशान, गांव माता परेशान हो रही हैं, इनके लिए गांव-गांव जरूर खुलवाई जाएगी। हाँ, चौके मैंने तुम्हारे चंद्रपाल विधायक जी से भी कहा था मंडी में, तो किसान बेचारे वो खा रहे, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं दी। मैंने कि विधायक जी ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई किसान परेशान है, पानी लगाता है, परेशानी है, बेजार खा रहे हो, एक रात में खा जाते हैं, तो क्या नहीं, फायदा। गौशाला की अब तो अगर आपके नरेंद्र सिंह जी जीतते हैं हाँ तो इनसे भी कहिएगा, ये भी आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। देखिए, भरोसा तो सबको है ना। प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे नरेंद्र सिंह जी खड़े हुए हैं और भरोसा तो सबको है। यहाँ के हमने कई लोगों से बात की और हमारे नरेंद्र सिंह जी हैं, जनता तो वैसे आप पे भरोसा कर रही है। ये जनता के लिए पता नहीं, मेरे से तो भरोसा कर रही है, इनके लिए विश्वास है तभी तो भरोसा कर रही है। तभी भरोसा कर रही है। तो क्या जो जनता की उम्मीद है, इतने लोगों से हमने बात की, क्या अगर आप जीतते हैं तो इनके विश्वास को कभी धोखा तो नहीं मिलेगा, खरा उतरेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं मेरे होगा? से ऐसा नहीं होगा, मैं धोखा नहीं दे सकता और नहीं दिया है, नहीं कभी आगे भी दूंगा कभी भी। बालक अच्छा है। देखिए, हमने यहाँ के प्रधान पद के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह जी से बात की, यहाँ हमारे और बुजुर्ग हैं, हमारे युवा हैं, इन सब लोगों से हमने बात की। आप भी कुछ दो शब्द कहेंगे नरेंद्र सिंह जी के लिए? सही है, सही है, बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीतने चाहिए, जी हाँ, पक्का। पक्का तो है भरोसा कि जीतेंगे? जीतेंगे। है, देखो इन्हें भी भरोसा है। देखो, ये होता है एक आत्मविश्वास खुद को, कि हम जिसको खड़ा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बात सुनेगा, जीतेगा। इसी आशा के साथ मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण कुमार शर्मा, कैमरामैन जयप्रकाश के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इछावरी की जनता को। दानपुर ब्लॉक में ये गांव आता है, यहाँ की जनता को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें सुना, हमारे प्रधान जी को सुना। इसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद।